कहानी का नाम है फिर न कहना कभी। श्याम, ओ श्याम, श्यामू कहते हुए हाथ में स्टिक लिए निधर से ताऊ जी इधर ही चले आ रहे थे। इतने बुढ़ापे में भी उनकी ये हिम्मत देख श्याम बाबू को गर्व का अनुभव हो रहा था। आखिरकार ताऊ जी उन्हीं के गांव की मिट्टी से ही तो बने थे। अरे ताऊ जी, आपके यहाँ आने का तो पता था, पर इतनी जल्दी? वो एक ही सांस में बोल पड़े। कुकवा की गाड़ी आवत रही, सो ट्रेन छोड़ी हमने और खुदा ही पहुंच गए यहाँ। उन्हें यूं वर्षों बाद सामने खड़ा देख हक्के बक्के से हुए श्याम बाबू ने झट स्वागत में खटिया बिछा दी और चरण स्पर्श करने लगे। अब तक चिंटू, पिंटू, मिंटू, काव्या, कीर्ति, परिणीति सभी बाहर आ चुके थे। बहू रानी के रसोई घर से दूध का गिलास और नाश्ता लिए चली आ रही थी। ताऊ जी के पास आराम से कुर्सी डालकर वो भी बैठ गया। उधर बहू रानी रसोई में उनके खाने की खास व्यवस्था करने लगी। अब तक लड़कियां छत पर जाकर गपशप करने लगी। यूँ भी ससुराल से आई लड़कियों के पेट में जाने क्या क्या बातें छुपी रहती हैं। लड़के एक एक कर गांव से आए बाबा के पैर छू छू कर काम पर निकल गए। उनके सुखी, सुरक्षित और संस्कारी परिवार को देखकर ताऊ जी आशीष पर आशीष दिए चले जा रहे थे। श्यामू, तमाऊ ने और तुम्हारी बहुरिया ने भी कम नेक काम नहीं किया है, का हम जानत नहीं न, सो नेकी का तो बदला मिलना ही था। एक सांस लेते हुए ताऊ जी बोले, जाना तो गांव भर में तुम्हारे नाम की बड़ी चर्चा है। आगे वो बोले, बचवा, बूढ़े पेड़ का ठिकाना, सो तुमसे मिलने के लिए चले आए। रसोई में से स्वादिष्ट खाने की निरंतर खुशबू आ रही थी। तभी दौड़ती हुई लड़कियां आंगन में आ पहुंची और पापा पापा करके श्याम बाबू के पास जा बैठी। ताऊ जी ध्यानपूर्वक उन लड़कियों को देख के चले जा रहे थे। जानो उनमें वे कुछ टटोलना चाह रहे हों, पर सब बेकार। एकांत पाकर तभी ताऊ जी से रहा ना गया। आखिरकार जिस बात की खुजली उन्हें इतनी देर से मची हुई थी, पूछ ही बैठे, काहे बउआ, इन तीनन में तोहार स्वर्गवासी बड़े भाई की बिटिया को है? कहा तो उन्होंने सहज भाव ही था, पर ममता के बारे उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। 20 साल से दबा दर्द आज फिर उसकी छाती में उभर आया। दाल में बघार लगाती बहू रानी भी किसी अनहोनी की आशंका से भागती हुई आंगन में जा पहुंची। क्या हो गया? पूछते हुए वो पति की पीठ थपथपाने लगी। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी पत्नी का हाथ कलाई से पकड़ते हुए रोते हुए वो कह रहे थे, इतना दुख तो मुझे भैया के जाने पर भी नहीं हुआ। आज तक मैं जिस बात को भूले बैठा था, वही बात आज ताऊ जी ने याद दिला दी। यह कहते हुए श्याम की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। हिचकी मारते हुए वो बोले, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। ये तीनों मेरी ही बेटियां हैं ताऊ जी। आगे फिर कभी मुझसे ऐसी बात ना कर दिएगा। और ताऊ जी उस वक्त अवाक से उसे देखने लगे। उन्हें इस बात पर पछतावा हो रहा था कि नाहक ही उन्होंने उसका दिल दुखा दिया।